हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो अब आप सभी को सूचना मिल गई होगी कि यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था फरवरी में, उसकी डेट आ गई है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो उसकी डेट तो अब आ चुकी है। ये री एग्ज़ाम होगा दोबारा से। कब कब तारीख दे रखी है? तारीख है आपकी 23 अगस्त 24, और एक है 24 अगस्त 24, फिर 25 अगस्त 24। उसके बाद बीच में गैप है, फिर 30 अगस्त को है, और एक है लास्ट 31 अगस्त 24। तो ये 5 डेट अभी आई हुई हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है इनका। और आपका जो री एग्ज़ाम होगा यूपी पुलिस का, वो इन तारीखों में 5 दिनों में होगा। 23 तारीख को होगा। इसमें भी 2 शिफ्ट होंगी, शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, रोज़ाना 2 शिफ्ट चलेंगी। तो टोटल जो शिफ्ट हो जाएंगी हमारी एग्ज़ाम की, टोटल शिफ्ट हो जाएंगी 10 शिफ्ट, क्योंकि 5 दिन एग्ज़ाम होगा और रोज़ाना एवरीडे 2 शिफ्ट चला करेंगी। तो अब जो बच्चे, जो छात्र तैयारी कर रहे थे, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, लगातार जब से फरवरी से एग्ज़ाम ये कैंसिल हुआ है, तब से लगातार वो निरंतर अपनी तैयारी में, किसी की तैयारी बीच में हल्की चल रही है, किसी की तेज़ चल रही है, कभी हल्की हो गई, कभी तेज़ हो गई। क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट निश्चित नहीं होती है तो मन भी नहीं लगता है पढ़ाई में। लेकिन अब तारीख आ चुकी है, इंतज़ार खत्म हो गया है। जो काफ़ी जो महीनों का इंतज़ार था, वह इंतज़ार वो समाप्त हो चुका है। तो जैसे ही आप लोगों ने, जिनकी जो तैयारी में लगे हुए हैं, आप एग्ज़ाम की डेट देख करके काफ़ी अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ गई होंगी कि अरे ये क्या हो गया अचानक से, ये अचानक डेट कैसे आ गई। तो जिस दिन एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था फरवरी में, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर ये आप जो है भर्ती करा ली जाएगी। तो 23 फरवरी को जो है मुख्यमंत्री जी ने सूचना दी थी, और और एग्ज़ाम की डेट भी 23 अगस्त। तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने डेट निकाल दी है। और टोटल बात करें तो हर शिफ्ट में लगभग कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे हर शिफ्ट में, यानी कि रोज़ एग्ज़ाम देंगे। तो अब करना क्या है, अपडेट आ चुकी है। तो अब ये तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि हाँ, अब हमारे एग्ज़ाम जो है फिक्स हो चुका है कि 23 अगस्त को 24, 25, 30 और 31 ये आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपको 2 दिन पहले जो है आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। अभी 23 को होगा, तो आपको 2 दिन पहले, यानी कि 21 तारीख को आपको पता चल जाएगी आपका एग्ज़ाम जो है किस शहर में और कब होने वाला है। तो अब करना क्या है, अब डेट तो बिल्कुल फिक्स हो गई है, तो अपने मन से ये निकाल दीजिए कि डेट बढ़ेगी आगे। डेट अब नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो है पहले से ही डिसाइड किया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम कराना है। तो ये डेट बहुत सोच समझ के रखी गई है। और ये जो गैप दे रखा है, इस गैप में जो है, क्यों गैप है, क्योंकि यहाँ पर जो है फेस्टिवल है, इस वजह से ये गैप है यहाँ पर। तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि अब बचा है हमारे पास, आज की डेट है, आज की हमारे पास है 25 जुलाई 2024। ये है बच्चों आज की तारीख 25 जुलाई। तो आज से देखें 25 तारीख से लेकर के 23 अगस्त तक, तो हमारे पास 1 महीना से भी कम का समय है, लगभग 27-28 दिन मान सकते हैं। तो अब इन 27-28 दिनों में आपको क्या करना है, आपको आराम से एक बारी बारी से आपको पुराने पेपर जो हैं उनको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट लेकर के आने, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। और अपने जो नोट्स हैं, इधर उधर भागने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ना अब आपको यूट्यूब पर अपना समय बेकार करना है, ना कहीं आप कहीं अगर कोचिंग भी कर रहे हैं, कोचिंग की है या कोचिंग जाते हैं, तो आप अब 1 महीने, यह समय ऐसा है जिसमें आपको खुद से ये देखना है कि मेरे को कितना आता है। जो आता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं आया है उस पर कम समय देना है, क्योंकि नया कुछ भी हम नहीं सीखना है यहाँ पर। जितना हमने कर लिया है पिछले 6 महीनों में, जितना भी हमने अपना नोट्स वगैरह बनाए हैं, रिवीजन किया है, उसको दोबारा से अब धार देने की बारी है। क्योंकि अब समय, अंतिम समय है ये। लास्ट के 27-28 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें अपने पिछले 6 महीनों में क्या किया, हल्की पढ़ाई की, तेज़ पढ़ाई की, ज़्यादा कम पढ़ाई हो पाई या ज़्यादा पढ़ाई हो पाई, ये सब बात की बात है। तो अब जो 28 दिन बचे हैं, 27-28 दिन बचे हैं, इनमें आपको सभी बच्चों को करना क्या है कि आप आराम से प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसको प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन है, क्यों नहीं आया। और अपने नोट्स जो आपने बना रखे हैं, उन नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपने नोट्स का रिवीजन करना है। नोट्स जो है उन्हीं का रिवीजन करना है, और किसी भी जो है तमाम तरह की पीडीएफ, यहाँ से पीडीएफ मिल जाए, वहाँ से पीडीएफ मिल जाए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सब चीज़ों को अगर आपके पास नोट्स हैं, आपने नोट्स बना रखे हैं पहले से, तो इससे बेहतर और कोई क्रीम नहीं हो सकती है। आपकी क्रीम है, निचोड़ है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, इनका आपको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। एक से अधिक बार इसको रिवाइज करेंगे। और अभी आपका जो समय है, इसमें आपको लग जाना है, जी जान ये करनी है, और पूरी तरह से लग जाना है प्रैक्टिस सेट पर। कम से कम आपको टारगेट बनाना है कि दिन में कम से कम यानी कि मिनिमम कम से कम 2 करने हैं। अधिक से अधिक आप चाहें तो 3 कर सकते हैं। मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट आपको करने पड़ेंगे। ये 2 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने ही करने हैं। और जिस तरह से करने कैसे हैं सॉल्व, जितना समय मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है, आप घड़ी रखेंगे अपने पास, ठीक है, कॉपी रखेंगे, रफ कॉपी, प्रैक्टिस सेट रखेंगे, और घड़ी में समय सेट करेंगे। और उतने ही समय के अंदर एक माहौल बनाना है कि जैसे एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं, वो माहौल बना कर रखना है। एक खाली रूम में आराम से बैठना है,
और प्रैक्टिस सेट को ऐसे लगाना है जैसे कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो रियल एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम हॉल में, वो आपको एक एनवायरनमेंट बना के रखना है और उतने ही समय में आपको फिनिश भी करना है। ठीक है, उतने समय का अलार्म सेट करेंगे, जब समय पूरा हो जाएगा तो अलार्म जब बजेगा तो वहीं पर अपना रोक देना है। और एमसीक्यू आपको क्या लेनी है, ओएमआर शीट जो है मार्केट से मिल जाती है, ओएमआर शीट लेके आएंगे, उस पर जो है कि आप गोले भरेंगे, पूरा सेटअप बना के रखना है। और जितनी भी प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें बाद में उसका केवल प्रैक्टिस सेट कर लेने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस सेट कर लेने के बाद उसका आपको एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका सॉल्यूशन क्या है और उसका सॉल्यूशन जो है सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये चीज़ें आपको विचार करनी है कि हमारे क्वेश्चन कितने गलत हुए हैं। ठीक है, कम से कम जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो कम से कम टारगेट बना के चलें कि 90%, 85 से 90% तक आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ी होंगी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और कुछ लोग क्या करेंगे, अब लास्ट के दिनों में कुछ लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर भागेंगे और कहीं और एप्लीकेशन पर भागेंगे कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कोई महत्वपूर्ण चीज़ मिल जाए। ठीक है, अब वो समय नहीं रहा, अब जो मिलना था वो मिल चुका है। पिछले 6 महीनों में जो आपने तैयारी करनी थी कर ली है। अगर आपको अब भर्ती में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, जो कमी रह गई होगी जब आपने एग्ज़ाम फरवरी में दिया होगा, तो एग्ज़ाम देने के बाद जो है लाइट चली गई, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लाइट जा चुकी है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए।